नमस्कार, वाराणसी से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा हो रही है और ये जुम्मे की नमाज सर्वे के बाद हो रही है, जहां प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कम लोगों को आने की अपील की गई, क्योंकि इंतजामिया को लग रहा है कि वजूखाना सील होने के पास उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ लोग नमाज अदा कर पाए। और सबसे बड़ी दूसरी बात, 2 बज चुके हैं, 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू होनी है ज्ञानवापी मामले की। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, इसीलिए ज्ञानवापी की जिला अदालत में जो भी कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, एक तरफ ज्ञानवापी में नमाज अदा की जा रही है जो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, लेकिन 1993 तक मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी और 1993 में डीएम के आदेश के बाद उन तहखानों पर ताला लगाया गया था। आज ये नमाज खास क्यों है? क्योंकि आज सर्वे रिपोर्ट के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नमाज यहां हो रही है और सीमित संख्या में लोगों को यहां आने के लिए कहा गया है। जिस वजू के केंद्र में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसे सबूत मानते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी एसएसपी, डीएम और सीआरपीएफ के कमांडेंट को दी गई है। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सीआरपीएफ के कमांडेंट की गाड़ी है। पुलिस के आला अधिकारी यहां मौके पे मौजूद हैं। सीआरपीएफ की टीम भी आपको अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। 9 तालों के बीच इस शिवलिंग को यहां सुरक्षित रखा गया है और ये आप देख सकते हैं, जुमे की वजह से आज मस्जिद के बाहर काफी नमाजियों की भीड़ जुटी, लेकिन प्रशासन और इंतजामिया कमेटी की अपील के बाद बहुत से लोग वापस लौट गए। आज सीमित लोगों के साथ ये नमाज अदा की गई। जितने लोग जिसमें जा सकेंगे उतने ही जाएंगे और मस्जिद में जगह बाकी नहीं बची, लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। नमाज का वक्त करीब है, आप लोगों की नमाज ना छूट जाए, इसलिए आप लोग अगर अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूं कि मस्जिद की जगह भर गई है, आप लोग अंदर से ये बताया गया है कि जगह पूरी हो गई है, लिहाजा आप लोग जाएं यहाँ से। मैंने अनाउंसमेंट ये किया कि अंदर से मुझे जैसे ही इशारा मिलेगा कि मस्जिद भर गई, मैं आपको इशारा करूंगा, आप वापस चले जाइएगा। एक भी बंदा पढ़ती यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा और आता है तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। वजू करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि एक ड्रम में पानी रखवा दिया है, लोटा रख दिया है और अपील मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपील किया है कि आप अपने घर से बना के आए तो ज्यादा बेहतर है। लोग बना के आ रहे हैं, लगभग 1000। मैं कह दूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैंने गिना नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से इंतजामिया की तरफ से आज वजू करने के लिए ऑल्टरनेट इंतजाम किए गए हैं। भास्कर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। भास्कर, आप बात कर रहे थे किस तरह के इंतजामात किए गए हैं और कितने लोग आज मस्जिद में लगभग नमाज अदा कर रहे हैं आम दिनों की तुलना में अगर देखा जाए तो? और देखिए, इंतजामिया कमेटी का ये कहना है कि मैक्सिमम 2000 लोग जो हैं वो मस्जिद के अंदर में नमाज अता कर सकते हैं और वो लोग अंदर गुंबद के नीचे बैठ के वहाँ पे नमाज अता करेंगे। 2 परेशानी बड़ी जो थी वो प्रशासन के सामने और इंतजामिया कमेटी के सामने थी। पहली बात ये कि जब वजू खाने को पूरी तरह से सील कर दिया गया है तो बहुत ज़्यादा संख्या में अगर लोग आते हैं तो वजू कैसे करेंगे। दूसरी बात ये कि पिछले 5-10 दिनों से जिस तरह से खबरें चल रही हैं उसके बाद ये माना जा रहा था कि उत्सुकतावश बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो उनको रोकना ज़रूरी है। इंतज़ाम के तौर पे ये किया गया कि वहाँ पे ड्रम में पानी रख दिया गया, लोटा रख दिया गया जिससे लोग वज़ू कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि हज़ारों लोग यहाँ पे जाएंगे और वज़ू कर सकते हैं, उतना इंतज़ाम नहीं किया गया था वहाँ। और दूसरी बात ये एक डर तो है कि अगर उस परिसर के अंदर में एक पूरे इलाके को सील किया गया है और भारी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो वहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़े ना, ये एक समस्या थी। तो इस लिहाज से प्रशासन के द्वारा पहल की गई, मीटिंग ली गई। चाहेंगे इस वक्त की बड़ी तस्वीर ये है
है कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पूरी हो चुकी है और नमाज अदा करने के बाद अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह की संख्या की हमने बात की थी, बड़ी संख्या से कम संख्या में आज नमाजियों ने नमाज अदा की है और अब दरवाजा खोल दिया गया है, यहाँ से नमाजी बाहर निकल रहे हैं। तो उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अगर आप बात करना चाहें, कितने लोग थे आज नमाज में? अरे क्या बताया जाए, सर, कितने थे? अगर कुल कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ इंतजामिया के लोग अब लोगों को बात करने से रोक रहे हैं। सर, कितने लोग थे अंदर नमाज अदा करने के लिए? नहीं बात कर रहे हैं, जरा बात करते हैं। सर, वजू कैसे कर पाए आज? अलग से जगह बनी थी वजू करने के लिए। हाँ। अलग से। अच्छा, तो कितने लोग? तो अलग वजू करने की जगह अलग से मिली है। इंतजामिया के लोग बात करने से रोक रहे हैं, तो कैसे वजू कर पाए? वजू कैसे कर पाए आज? क्या आपने बदला हुआ देखा? नहीं बोल रहे हैं, धीमी धीमी मुस्कान के साथ। और पुलिस की तरफ से लगातार यहाँ ऐलान किया जा रहा है कि रोड खाली रखिए। आइए आपको लेकर चलते हैं। लगातार एक के बाद एक लोग नमाज अदा करने के बाद बाहर आ रहे हैं और बात कर। बहुत अच्छी नमाज हुई, लोग को रोका नहीं गया, नमाज पढ़ा गया। बहुत अच्छी नमाज हुई है। वजू ऐसे मत कीजिए सर, ऐसे मत कीजिए सर। वजू कैसे किया गया? वजू हम लोग घर से करके आए। घर से करके आए थे। तो वजू के लिए क्या कोई व्यवस्था भी थी अंदर? कितने लोग थे अंदर? मस्जिद फुल थी तकरीबन। तो क्या वजू के लिए अलग से कोई व्यवस्था भी थी? नहीं, थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव बनाई गई है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये प्रशासन को कह रहे हैं, प्रशासन ने साथ दिया, नमाज अदा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वजू का अल्टरनेट इंतजाम किया गया था। सर, भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। भास्कर, ओवर टू यू। सर, क्या आज कोई खास इंतजाम था वजू करने के लिए? नमाज पानी हुआ, अच्छी तरह से नमाज हुआ, पूरा मस्जिद भरा हुआ, तो नमाज हुआ, सही हुआ। तादाद कितनी थी आज? संख्या कितनी करीब थी? देखिए, बहुत कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे जो लोग नमाज अता करके आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि 1500 के करीब लोग थे यहाँ पे और उसके बाद भी जगह खाली थी, लेकिन प्रशासन और इंतजामिया कमेटी के द्वारा इनको नहीं जाने दिया गया, इस लिहाज से वो जगह खाली रही। हमारा बेसिक सा सवाल है कि वजू कैसे किया? वजू हो पाया? यहाँ से कायदे से हो गया, बस निकलने आप लोग बीच में हट जाइए। इंतजाम किए थे? एकदम हो गया सब आप लोग। वजू के इंतजाम थे, नमाज ठीक हुई? नमाज ठीक हुई आपकी? तो बोलने से बच रहे हैं, सब चुप्पी है। यहाँ लग रहा है कि नमाज के बाद तकरीर में कहा गया है कि मीडिया से बात ना करे, लेकिन जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, वजू हो पाया ठीक ठाक? नमाज अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी है? तो नमाज की कोई व्यवस्था थी क्या? अरे सबका मानने व्यवस्था थी नमाज की? आराम से हुआ, कह रहे हैं आराम से हुआ है। एक के बाद एक नमाज अदा करके लोग निकल रहे हैं। सर, वजू की व्यवस्था थी अंदर? वजू की व्यवस्था अंदर थी, तो अल्टरनेट व्यवस्था की गई थी, कह रहे हैं। नमाज ठीक से हुई। यहाँ जितने बोलने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा रोकने वाले लोग हैं जो बार बार इशारा कर रहे हैं कि मत बोलिए। यानी अगर वहाँ की वस्तुस्थिति को लेकर कोई सवाल किया जाए, सर वजू कर पाए? क्या व्यवस्था ठीक थी? नमाज ठीक अदा हुई? ठीक हुई। पानी नहीं मिलेगा तो जमीन खोद कर पानी निकाल देंगे। अच्छा, मगर वजू होगा ना। तो कितने लोग यहाँ? कम से कम 500 लोग। 500 लोग। बाकी दिन कितने लोग करते थे? बाकी दिन आम दिन कितना करते? छोड़िए जाने दीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। कह रहे हैं अगर पानी नहीं होगा तो जमीन खोद के पानी निकालेंगे, लेकिन वजू मस्जिद में ही होगा, इस तरह की बात की जा रही है। एक के बाद एक यहाँ लोग निकल रहे हैं और उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नमाज अदा करने में कोई दिक्कत परेशानी हुई? इस तरह की बात यहाँ सामने आई। जब सवाल पूछा जा रहा है तो क्या नमाज बड़े तरीके से अदा हुई और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो ये यहाँ की तस्वीर है। अब जरा बात कर ले। सर, नमाज सही से अदा कर पाए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? वजू करने का इंतजाम था अलग से? पानी रखा हुआ था अलग से? कोई दिक्कत नहीं हुई। वजू करने के लिए अलग से पानी का इंतजाम? हाँ, पानी का इंतजाम था अलग से। कितने लोग करीब थे आप लोग आज नमाज में? कम से कम 7,000-20,000 रुपए। हजार नहीं? नहीं। अच्छा, ये बताइए जगह खाली था या पूरा फूल भरा था? फूल एकदम मस्जिद फूल भरा हुआ था। सब हो गया। और दिनों के मुकाबले कम थे? नहीं, सब थे, जैसे थी मस्जिद में जाते हैं तो तो कह रहे हैं कि नमाज के लिए पूरी व्यवस्था थी
वजू के लिए पूरी व्यवस्था थी और नमाज सुचारू रूप से अदा की गई। ये इंतजामिया की तरफ से है और ये लोग अभी यहाँ क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लगातार रुके नहीं, यहाँ से चलते रहे। इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ और लोग नमाज अदा करके आए हैं, उनसे हमें मीडिया से नहीं बात करना है। ठीक है, देखिए ये जो लोग हैं अभी आ रहे हैं, हालांकि बहुत लोगों से हमने कोशिश की बात करने की, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। कितने लोग थे आज, क्या इंतजाम था, कुछ बता पाएंगे? नहीं। वजू करने के लिए कोई खास इंतजाम किया गया था? ये दरअसल इंतजामिया कमेटी के द्वारा लोगों को ये मना किया गया है कि आप जो भी बाहर निकलेंगे मीडिया से बात नहीं करेंगे। ये व्यवस्था हमने लास्ट फ्राइडे को भी देखी थी कि तकरीबन 50 से 100 लोग ऐसे थे इंतजामिया कमेटी के द्वारा जो कि 4 नंबर गेट से लेके मणिकर्णिका गेट तक थे और वो जगह जगह लोगों को इस बात के लेके मना कर रहे थे कि आप बात नहीं कर सकते हैं किसी को। ये देखिए तमाम लोग हैं जो नमाज अता करके आ रहे हैं लेकिन वो हमसे बात नहीं कर रहे। देखिए हम कोशिश करते। आपने क्या देखा आज, कितनी भीड़ थी अंदर? अरे छोड़िए, ये तो क्या कोई फालतू बात होता है करने से। तो ये आप देख सकते हैं कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से कहा गया है कि वजू करने के लिए इंतजामात किए गए थे। कहा गया है कि वो दरअसल आज कुछ लोग जो कि नमाज अता करके आए हैं अंदर से, उनका ये कहना था कि पानी ड्रम में रखा हुआ था, लोटा रखा हुआ था, नमाज अता करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक जो बात ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1000 से 1500 लोग थे अंदर में जो नमाज अता कर रहे थे, जगह और खाली बची हुई थी लेकिन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। आसानी से कर पाए जी, एकदम। और दिनों के मुकाबले भीड़ कम थी कि ज्यादा थी? सही थी। सही थी जी। तो ये अभी नमाज अदा करके आए हैं, बता रहे हैं कि वजू खाने को देखने नहीं दिया जा रहा है, उसको कवर किया गया है और वहां सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। उसके इत्र ये तैयारी की गई थी। सर आप इंतजामिया से हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये सब आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप जाइए। आप यहाँ इंतजामिया से हैं? जी सर, आप लोग निकलते क्या संदेश है आपका इंतजामिया की तरफ से? तो यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, रुकने नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर भाई साहब बोलने आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सर? नमाज की व्यवस्था ठीक थी? नहीं, बहुत अच्छी थी। जैसे हम कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट ने नमाज पढ़ने की अनुमति दी, हम लोग नमाज पढ़ के बाहर। अच्छा एक सवाल ये, क्या वजू की व्यवस्था की गई थी? नहीं, वजू हम लोग अपने घर से भी करके निकलते जुमे के दिन, उसे भी तो वजू कोई इशू नहीं था। नहीं, कुछ लोगों को के लिए अंदर इंतजाम थे वजू के अल्टरनेट? नहीं है थे। तो वजू घर से करके आए थे लेकिन वजू के इंतजाम थे, इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल इंतजामिया की कोशिश है कि लोग ज्यादा बात ना करें और यहाँ से निकल जाएं। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि आप निकल जाएं। आपको बता दें कि जहां 1000 से ज्यादा लोग यहाँ शामिल होते थे नमाज अदा करने के लिए। कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो भी लोग नमाज अता करके आ रहे हैं स्पष्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि एक इंतजाम यहाँ पे जरूर था, वैकल्पिक इंतजाम था वजू करने के लिए, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई और जगह अंदर थी, यानी और भी लोग पहुँच सकते थे। लेकिन प्रशासन और जो इंतजामिया कमेटी है उनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। ये एक वजह थी जो तमाम जो अधिकांश लोग जो बोल पा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आए। सर आज कुछ अलग इंतजाम था क्या? हमें कुछ बोलो ना। कहाँ से आए? हमें बनारस ही है। आप लोग अंदर से आए, आज कुछ अलग से इंतजाम था? नहीं, वजू करने का नहीं, सब था, सिस्टम बढ़िया था। पानी अलग से रखा हुआ था ड्रम में? सब है सब। अच्छा ये बताएं कि भीड़ कितनी थी? भीड़ बहुत थी, हमेशा की तरह इस साल। पहले जगह खाली भी थी क्या मस्जिद में? नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जगह खाली थी, आने नहीं दिया गया लोगों नहीं, को। सब चीज अल्लाह करम में सब चीज आराम से हुआ है, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा वजू खाना जो बंद कर दिया गया उससे दिक्कत हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी एक्स्ट्रा था वहाँ पर, पानी का इंतजाम था। सर पानी का कोई अलग से इंतजाम किया गया था? सब था, सही रहा, सब इंतजाम रहा। कितने लोग करीब थे वहाँ पे? अब अंदाजा ऐसे कैसे लगा लें? अच्छा। अंदाजा नहीं लगा। जगह खाली भी थी क्या? नहीं, पूरी फुल थी। अच्छा, कुछ आप लोगों को मना भी किया गया क्या मीडिया से बात नहीं करना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बढ़िया था। ठीक है,
देखिए, ये अधिकांश लोग ये बात तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन डिटेल नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं वजू करने का वैकल्पिक इंतजाम था। जगह के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि जगह खाली थी। सर, क्या इंतजाम था आज पहले की तुलना में? ठीक इंतजाम था, वजू का इंतजाम था? नहीं, वजू का सब इंतजाम था। अलग से किया गया था पानी और उससे? तो देखिए, आपने जिस तरह से भास्कर बात कर रहे थे, हमने भी बहुत से नमाजियों से बात की है, तो एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है कि वजू खाने को बिल्कुल अलग सेपरेट रखा गया। जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, उस इलाके में फोर्स तैनात थी और नमाजियों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए वजू करने के लिए पानी और डल्लू का इंतजाम था। बहुत से लोग यहां अपना वजू करके आए थे। ओवर टू यू भास्कर। के लिए आज पानी, प्रशासन बोल रहा था कि पानी और लोटा ये सब रखा गया। बाल्टल में वो क्या नाम, डिब्बा में पानी था, उस थोड़े बहुत लोग उसमें बना रहे थे, बाकी सब बना के आए थे अपने घर से। लोग घर से भी आए थे। कितने करीब लोग होंगे? अरे जो थे 700-800 लोग थे। अच्छा, और ये बताइए कि पहले से की तुलना में भीड़ कम थी आज? नहीं, उतने ही थे जैसे पहले थे उतने थे। जगह खाली भी थी क्या? खाली बहुत जगह खाली थी, कम से कम 250-300 लोग और हट जाते जी। लेकिन प्रशासन ने और इंतजामिया कमेटी ने नहीं आने दिया? नहीं, सब बंद कर दिया, रास्ता ही पूरा बंद करवा दिया था। तो क्या अच्छा, तो कितने बजे तक एंट्री हो पाई थी वहाँ पे? अभी आपके समय देख लीजिए। अभी मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं तो आ रहा हूँ यहीं से, बनारस से ही। बनारस से, ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये देखा, ये तफसील से बता रहे थे कि जगह अंदर है, मतलब थी जगह वहाँ पे। 200-300 लोग कम से कम और आ जाते, लेकिन उनको आने ही नहीं दिया गया। जो हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि प्रशासन और इंतजामिया कमेटी ने लोगों को रोक दिया। अगर और लोग वो आते, अगर आना चाहते तो वो आ सकते थे अभी इस मस्जिद के अंदर में। आज कुछ खास इंतजाम था क्या पहले की तुलना में? वजू खाना बंद था इसलिए आज से वजू खाना बंद। वजू करने का क्या इंतजाम था आज? सर, आप बताइए। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीधे वाराणसी की ये तस्वीरें। नमाजी जो है नमाज पढ़ के बाहर आए हैं और उनका यह कहना था कि 200-300 के करीब लोगों की और जगह थी, लेकिन चूंकि आज जो इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, उन्होंने ये कह के रखा था तमाम मुस्लिम भाइयों से जो कि वहां पर नमाज पढ़ने आएंगे, चूंकि जुमे का दिन है, तो उनसे कह के रखा था कि भीड़ ज्यादा ना करें, कम संख्या में आए, तो शायद उसका पालन भी हुआ। लेकिन आप ये देख रहे हैं इस वक्त नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले हैं। हालांकि उनको बोलने की मनाही है, ज्यादा ना बोले, लेकिन फिर भी छिटपुट कुछ लोग जो हैं, पवन नारा बात कर रहे थे उनसे, भास्कर मिश्रा बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इंतजाम बढ़िया थे अंदर और वजू का भी अलग से बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि वजू खाना जो है उसको कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल सील किया गया, एक तरह से बंद किया गया है, तो इसलिए लिहाजा उनके लिए वजू करने के लिए अलग से इंतजाम किया गया था। आप ये देख रहे हैं मस्जिद के बाहर की तस्वीरें। लोग जो हैं नमाजी नमाज पढ़ के बाहर से आ रहे हैं, वाराणसी के अलग अलग इलाकों से आए हैं। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, तमाम लोगों से आप बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि आज जो बात हिदायत दी गई थी तमाम मुसलमानों से कि आप जो है कम संख्या में आए, नमाजियों से ये कहा गया था, उसका शायद पालन भी हुआ और अंदर काफी जगह बाकी थी, यानी और कुछ लोग आ सकते थे नमाज पढ़ने के लिए। आज मस्जिद में ये नहीं मालूम है, जगह खाली भी बची हुई थी क्या? नहीं, जगह कहाँ से खाली बचेगा। अच्छा, नहीं, वो बोल रहे हैं कि लोगों को रोक दिया गया, और लोग आ सकते थे। काहे आ सकते, नहीं भी जा सकते थे। अब पीछे बाहर क्या हो रहा है हमको क्या मालूम। ठीक है, तो ये देखिए कुछ लोग जो हैं वो एक समानता दिख रही है यहाँ पे। पानी की कमी नहीं हुई। 2 टैंक वहाँ पे रखे हुए थे, लोटा वहाँ पे था जिसके जरिए वजू किया गया। बहुत सारे लोग जो है वजू वो घर से ही करके आए थे या अगल बगल करके आए थे, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। पानी की कमी नहीं हुई। जगह अभी भी बची हुई थी, जितने लोग गए थे उसके अलावा और भी लोग आ सकते थे, लेकिन प्रशासन और इंतजामिया कमेटी के द्वारा उनको रोका गया। सर, आज कोई खास इंतजाम था? कोई बात नहीं, कोई बात आप लोग। देखिए, ये अधिकांश लोग हालांकि बात करने से इनकार कर रहे हैं। आप बात करेंगे, कुछ खास इंतजाम था आज वजू के लिए? सिंस वजू खाना बंद था। नहीं। सर, आप बात करेंगे, कुछ खास इंतजाम था आज के लिए?
ये इंतज़ामिया कमेटी का असर कह सकते हैं, या उनके साथ जो लोग हैं उनका असर कह सकते हैं कि उनकी वजह से जो अधिकांश लोग हैं वो बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक दो लोग जो बोल पा रहे हैं वो इतना ज़रूर कह रहे हैं कि पानी की कमी नहीं हुई, अलग से बेसिक इंतज़ाम किया गया था, लेकिन सबने वज़ू किया, नमाज अता की और आराम से आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। आपने भास्कर मिश्रा को देखा, तमाम जो नमाजी बाहर आ रहे थे नमाज पढ़ के, उनसे बात करने की कोशिश की। किस तरह का इंतजाम? कोई बहुत बढ़िया इंतजाम रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से नमाज हुई। जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया, यहाँ के हिंदू भाइयों ने भी सहयोग किया, मुसलमानों ने भी सहयोग किया। बहुत आराम से नमाज हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे यार एकदम दिमाग खराब हो गया आप लोग का। चलिए हटिए एकदम दिमाग खराब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।